हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कई दिनों से वायरसेस, उसका स्ट्रक्चर और उनके एग्जाम्पल सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने कोरोना वायरस के बारे में भी देखा है। आज हम HIV के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। HIV का लॉन्ग फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV इज रेट्रोवायरस मीन्स HIV में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और ये जो RNA है उसका कन्वर्शन DNA में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करता है, RNA का कन्वर्शन DNA में करता है। तो इस वजह से HIV को रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV ये कोई पर्टिकुलर डिसीज कॉज नहीं कर सकता। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फाइटर सेल्स है दैट इज T हेल्पर सेल जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, तो उन्हें ही ये HIV इन्फेक्ट कर देता है। तो इस वजह से बॉडी की इम्यून पावर कम हो जाती है और ऐसे बॉडी को कोई भी डिसीज़ नॉर्मली हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो HIV के पास है RNA, उसके पास होते हैं प्रोटीन्स, वो लिपिड बाइलेयर से बनता है, और HIV एंजाइम होते हैं इसके पास, वो 3 अलग अलग टाइप के हैं। वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, HIV इंटीग्रेज और HIV प्रोटीएज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम क्या करता है, RNA का कन्वर्शन DNA में करने में हेल्प करता है। HIV इंटीग्रेज क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को T सेल के न्यूक्लियस में ले जाने में हेल्प करता है। और HIV प्रोटीएज क्या करता है, वो प्रोटीन का ब्रेक करके न्यू HIV प्रोटीन पार्टिकल बनाने में हेल्प करता है। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है। ये एनवेलप वायरस है। ये एनवेलप के अंदर उसका होता है कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर है उसका जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। नाउ ये रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो ये रेप्लिकेशन अलग अलग स्टेजेस में करता है खुद का। तो वो है बाइंडिंग एंड फ्यूजन, नेक्स्ट स्टेज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड बर्डिंग। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहली स्टेज है बाइंडिंग। तो ये स्टेज में क्या होता है, जब भी HIV ने बॉडी में एंट्री कर दिया तो तब ये जो T सेल होते हैं बॉडी के अंदर, उसे जाके अटैच हो जाता है। सेकेंड स्टेप है फ्यूजन की। फ्यूजन में क्या होता है, वो खुद का जेनेटिक मटेरियल T सेल के अंदर रिलीज कर देता है। थर्ड स्टेज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेप में क्या होता है, जो भी HIV के पास जेनेटिक मटेरियल है दैट इज जो RNA है, उसका कन्वर्शन DNA में कर देता है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो T सेल दैट इज CD4 सेल भी कहते हैं उसे, तो CD4 सेल के अंदर दैट इज न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल आ जाता है फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप है रेप्लिकेशन की। अब रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड T सेल है वो HIV प्रोटीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। बहुत नंबर में HIV प्रोटीन वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में न्यू HIV पार्टिकल T सेल के बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाता है और अदर जो T सेल है बॉडी में, उन्हें भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जो हमने लाइफ साइकिल अभी जो देखी है, वो सेम लाइफ साइकिल, वो जो अलग से जो T सेल है उनमें भी सेम टाइप की साइकिल वहाँ पे वो कैरी ऑन कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, बॉडी में जो भी T सेल है, जो फाइटर सेल है, वो सभी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से वो पर्सन के बॉडी की इम्यून पावर कम हो जाती है। तो इस वजह से अलग अलग डिसीज़ वो बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो CD4 नॉर्मल हेल्दी पर्सन में CD4 काउंट कितना होता है, वो होता है 500 to 1500 पर क्यूबिक
मिलीमीटर। बट जो भी पर्सन में HIV ने इन्फेक्ट कर दिया है तो कुछ दिनों के बाद उसका CD4 काउंट अगर किया तो वो कितना होगा, बिलो 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो वो पर्सन को तब एड्स हुआ है ऐसे हम कह सकते हैं। अब ये फैलता कैसे है, अगर HIV पॉजिटिव पर्सन के ब्लड के साथ नॉर्मल पर्सन का ब्लड अगर कांटेक्ट में आता है, अगर वो ब्लड ट्रांसफ़र होता है तभी वो पर्सन को एड्स हो सकता है। तो एड्स कैसे होता है, वो कब होता है, कब नहीं होगा, तो ये सभी पॉइंट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, तो अगर आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आए तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा और एज अ जनरल नॉलेज ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।